जयति जय गंगे। कर्नाटक के भूमि पर यह एक ऐसा सुरम्य साधना युक्त पथ जिसको युगों से हमारे श्री हरि की कृपा से अमृत का सिंचन प्रथम देव और दानवों को हुआ था, जिसमें जो छोटे मानव थे उनके लिए यह परंपरा जो कि अमृत कलश से 4 बूंदें प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में गिरी थी। प्रत्येक 12 वर्ष में आने वाला, 12 वर्ष में आने वाला यह महाकुंभ हम भक्तों को भी अमृत प्रदान करता है। समझना है कि अमृत क्या है। अमृत है गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूरा। अमृत है सुख की चाह की परिपूर्णता। आज कर्नाटक ने यह सिद्ध कर दिया, अपने भक्ति पथ पे यह सिद्ध कर दिया कि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर लोग प्यासे के पास जाते हैं। आज यह कुआं जो है, गंगा का यह जल जो है स्वयं चलकर कर्नाटक में मुधोल पर आया है, संतों के माध्यम से आया है। लगभग 1672 किलोमीटर की सफर कर कर हमारे साधु अखाड़े जो हैं वह अपने आश्रम नहीं गए, वो सीधे मधोल वासियों के इस भक्ति पथ की जो साधना थी, जो उनका प्रेम था, जो उनका समर्पण था, उस समर्पण के लिए सीधे कर्नाटक आए, क्योंकि कर्नाटक से ही भक्ति की उत्पत्ति होती है। गंगा ने यह भागीरथ से कहा है कि मैं हो सके शायद गंगोत्री से लेकर बंगाल तक की यात्रा करूंगी, तो जब कभी मैं जिन प्रदेशों को छोड़ दूंगी वह भी हमारे देश का हिस्सा है, और वहां तक अपना अमृत रूपी जल पहुंचाने का जो कार्य करेंगे वह संत करेंगे, क्योंकि संत सुखी विचरंत मही। संत जो है वो विचरण करते हैं, और विचरण करके अपने भक्तों को, अपने साधकों को, अपने देशवासियों को, जो हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका भविष्य भारत से जन्म लेता है और भारत ही जिसका गौरव है इस अखंड भारत में, हम उस परंपरा को पुनः स्थापित करते हैं। श्री हरि और महादेव की कृपा से यह जो मोहिनी रूप में अमृत का बांटना हुआ था, उसी का आज हमारे श्री अलम प्रभु जी हेरीमठ, जो कि यहीं हमारे कर्नाटक के वासी हैं, कुंभ में गए। संतों से, अखाड़ा परिषद से उन्होंने विनम्र अनुरोध किया। उस अनुरोध में हमारे प्रथम आर्यावर्त सरदर्शन साधु मंडल और निर्मोही अखाड़ा, हमारा निर्वाणी अखाड़ा, हमारा दिगंबर अखाड़ा, हमारे सन्यासियों की परंपरा से जो नागा बाबा आए, उन सभी ने, सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक स्याही जो है वह कुंभ क्षेत्र को अलग नहीं निकली। 4 जगह ही शाही निकलती है, लेकिन यह मुधोल में पहली बार हुआ है कि यहाँ पर नागा शाही पहली बार निकली है, और हम सीधे माँ गंगा का जल लेकर आए। पहले हमारे दर्शन में प्रदर्शन था, उस प्रदर्शनात्मक दर्शन यह बताता है हमें कि हमारे जीवन में साधना जो है वो शांति पथ से आती है, और मुधोल उसका जो है एक जीता जागता उदाहरण है। और यहाँ के लोगों ने जो शांति का परिचय दिया, सभी नागाओं के दर्शन किए, सभी संतों के दर्शन किए, विनम्र अनुरोध के उनके द्वारा आज गंगा सिंचन महोत्सव संपूर्णता की ओर सिद्ध होता है। मैं पुनः बारंबार श्री भगवान वेदांताचार्य रसिक काशी की भूमि से, साकेत धाम से पधारा हूँ। आप सभी को बारंबार आशीर्वाद और अमृत सिंचन का यह स्वस्ति श्री प्रदान करता हूँ। आप सभी कर्नाटक वासी जो हैं वह दिव्य गंगा का प्रसाद ग्रहण कर। आज मुधोल का डिवोटीज बहुत संख्या में इधर है। हाँ जी, मैं इसके लिए बस ये बोलना चाहूँगा कि ये बिना समर्पण के संभव नहीं है। यह जनता को मैं कल से देख रहा हूं कि जिसने अपने साहित्य के एक ऐसे आचार्य और कविवर के लिए जो है गौरव प्रस्तुत किया, लगभग कल 5 लाख से ऊपर जनता मैंने यहाँ देखी, और आज भी उस जनता को आकलन तो मैं भक्ति पथ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो यह कर्नाटक में जो भागवत का सूत्र आया है वो बताता है कि कर्नाटक के उत्पन्नो भक्ति, कर्नाटक में भक्ति उत्पन्न हुई। यहाँ कुछ ऐसा नहीं उत्पन्न हुआ कि हीरा उत्पन्न हुआ, सोना उत्पन्न हुआ, खजाने आए या कि कोई मटेरियल आया, नहीं, यहाँ आई तो भक्ति आई, और जहाँ भक्ति आती है वहाँ सब कुछ पीछे से चला आ जाता है। जल की नाई देखा आपने, अगर बादल से जल बरसता है तो जल के बरसने मात्र से प्रकृति हरी भरी हो जाती है। फिर गेहूं भी आता है, गन्ना भी आता है, और इस क्षेत्र में तो गन्ना बहुत अच्छा है, और गन्ना से मीठा कुछ होता नहीं है। तो हमारे मुधोल वासियों का जो नाम है, अगर उसे संस्कृत में परिवर्तित करेंगे तो गन्ने के रस के समान मीठे हैं, और उनकी इस मिठास के लिए ही माँ गंगा ने आशीर्वाद प्रदान किया है। रन टीवी न्यूज़ वीडियोस ನೋಡಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ।